पुंसा शुरू होगा। तो ये आइडेंटिफाइड जगहें हैं, इनका अपना प्रभाव है, इनका अपना लाभ है, इसलिए भगवान निर्देश करते हैं सुखदेव जी महाराज, और फिर से लौट आते हैं। न यतोऽन्य शिव पंथा 33 बोले देखो जो मैंने ध्यान की प्रक्रिया बताई, जो मैंने श्रवण कीर्तन और स्मरण के लिए कहा, इसके अलावा और कोई मंगल मार्ग नहीं है। ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, बोले है नहीं। न हि अतोऽन्य शिव पंथा विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म का स्नेन, ब्रह्मा जी ने 3 बार विचार करके यह निर्णय दिया कि कूटस्थः रतिरात्मनः यतो भवेत्, बस वो उपाय करो, अपनी रति कूटस्थ भगवान में हो जाए। बोले महाराज भगवान को मैं पकड़ूं कैसे? आप कहते हो उनका ध्यान करें, तो मेरी बुद्धि उनको बिल्कुल पकड़ बैठे, फिर रहा ऐसा हो जाए, कोई तरीका, कोई रस्सी बताओ, सूत्र बताओ। क्या बढ़िया श्लोक है ये 35। ये आपके लिए अमृत, हमारे लिए तो महाअमृत। कैसा बोलते हैं? भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः हरिः सर्वात्मना। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। ये श्लोक देखना, भगवान क्या बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज क्या बोलते हैं। हरि ही भगवान लक्षितः, ये छोटा वाक्य बना लो पहले। हरि ही भगवान लक्षितः, ये कोई कल्पितः नहीं है, बेमतलब की बात मत करो। ये मत कहो कि इमेजिनरी है और कल्पिता है और अमुक है तमुक है। भगवान दिखाई देते हैं। आप सोचते हो ऐसा बोल रहे हैं? भगवान हरि ही लक्षितः। बोले महाराज वो कौन है, किस रूप में दिखाई देते हैं? दृष्टा स्वात्मना, दृष्टा रूप से, अपनी आत्मा रूप से दिखाई देते हैं। बोले महाराज वो देखने का कोई आधार है? बोलते हैं दृश्यैः बुद्ध्यादिभिः लक्षणैः अनुमापकैः लक्षितः। ये एक साथ जाएगा। अनुमान के सूत्रभूत, अनुमान करने के साधन, अनुमापकैः लक्षणैः, जो अनुमान के आधारभूत लक्षण हैं वो क्या हैं? बुद्ध्यादि भी, अपनी बुद्धि को देखो, मन को देखो, दिखती हैं कि नहीं? ऐसी कोई वृत्ति है, ऐसा कोई विचार है, ऐसा कोई भाव है जो नहीं दिखता हो? हर भाव, हर विचार दिखाई देता है। इसलिए उसका नाम रखना ही पड़ेगा, दृश्य ही। जो दिखाई पड़े उसका नाम दृश्य। तो दृश्य ही बुद्ध्यादि भी, उनका दृश्य होना तो निश्चित है। हमको पता नहीं, बिना किसी के बताए हम जानते हैं कि हमारा संकल्प छिपा नहीं है, दिख रहा है।
हम कुछ ऐसा नहीं सोच सकते जो छिप के सोच लें। जिसको दिखते हैं वो, ये तो दिखाई देने वाली चीज है। जिसको ये दिखते हैं वो दृष्टा है, वही दृष्टा हरि है, वही भगवान है। इस रूप में लक्षिता। अगर लक्षण है तुम्हारे पास तो लक्षण ही लक्षिता। लक्षणों के द्वारा वो लक्षित होता है। थोड़ा अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है, बार बार। शुरू में रस ना आवे तो भी हमको हर काम वही थोड़ो करना है जिसमें रस आवे। ये बात गलत है। कई बार कर्तव्य जो है वो सुखद नहीं होता, लेकिन करना चाहिए। साफ साफ गीता में लिखा, यत् तदग्रे विषमिव पच स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। हे राजन, इसलिए सर्वत्र सर्वदा सर्वात्मना छोड़ते ही नहीं कुछ। हरि ही भगवान स्मर्तव्य, श्रोतव्य, कीर्तितव्य, यही आदेश दिया है सुखदेव जी महाराज ने। और एक तरह से प्रवचन उन्होंने परीक्षित के लिए पूरा कर दिया। बोले परीक्षित कुछ लोग सकामी होते हैं और सकामी लोगों का ध्यान अलग होता है। और यहां तीसरा अध्याय, अगर आपकी रुचि हो तो आप पढ़ना कि किस कामना की पूर्ति के लिए किसका ध्यान करना चाहिए, अथवा उल्टा कह लें, किसका ध्यान करने से कौन सी कामना पूरी हो जाती है। ये वर्णन है, बहुत ही सुंदर। तीसरा पूरा पूरा अध्याय इसी में गया। कहते हैं अगर किसी को बहुत विद्या चाहिए तो उसको भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। लिखा 7वें मंत्र में, विद्या कामस्तु गिरीशम। और किसी को दाम्पत्य जीवन का सुख चाहिए तो दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, तो भगवती पार्वती का ध्यान करना चाहिए। और बोले चाहे सकाम हो चाहे अकाम। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का ध्यान करना ही चाहिए, चाहे आप सकाम हो और चाहे आप निष्काम हो। एक ही साधे सब सधे। तो ये तीसरे अध्याय में सकाम उपासना का निरूपण करके सुखदेव जी चुप हो गए। सूत जी बोलते हैं कि महाराज जब परीक्षित ने ये प्रवचन सुना कि यही कर्तव्य है, श्रवण करना चाहिए, तो परीक्षित को लगा कि अब हमारे पास 7 दिन 6 दिन और हैं, तो अब श्रवण तो तब होगा ना जब कोई सुनावे। तो सुखदेव जी महाराज तो चुप होने लगे, तो मैं सुनूंगा कहां जा करके। तो इनको फिर से बुलवाने के लिए सवाल करने पड़ेंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु भूय एव विवत्सामि, मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है आपको सुनने के बाद। मुझे बताओ आप, यथा इदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम, ऐसा विचित्र विश्व है कि जिसको बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान लोग भी ठीक से समझ नहीं पाते, उसका उन्होंने सृजन किया, उसका वो पालन करते हैं, फिर उसका वो संहार करते हैं। ये कैसे करते हैं, इसका विस्तार कैसे होता है, सृजन के पहले क्या दशा होती है, सृजन की प्रक्रिया क्या है, पालन की प्रक्रिया क्या है।
संहार की प्रक्रिया क्या है? महाराज, आप जैसा सद्गुरु मिलने वाला नहीं है। आपकी स्थिति कैसी है? शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता, 10वां श्लोक, आखिरी लाइन है, 10th। आप श्रोत्रिय हो। देखो, ये सनातन धर्म की बात है। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता, हे सद्गुरु सुखदेव जी महाराज, आप तो शब्द ब्रह्म वेदज्ञ हो, वेद में पूरी तरह निष्णात हो, और केवल वेद में नहीं, परस्मिंश्च भवान खलु, और आप परम पुरुष का अपरोक्ष ज्ञान रखते हो, उसमें पूरी निष्ठा है आपकी। तो उपनिषद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम कहता है, भागवत इस तरह से बोलते हैं। बोलने का रस अलग अलग है। श्री सुखदेव जी महाराज, आप जैसा गुरु कहाँ खोजूं? आप शब्द ब्रह्म में निष्णात हो और पर ब्रह्म अपरोक्ष में आपकी परिपूर्ण निष्ठा है। कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर करिए। जब ऐसा प्रश्न किया है तो सुखदेव जी ने कहा कि भाई, पहले तो मैं केवल मैंने तात्कालिक रूप से उसको आश्वासन दे के एक उपाय बता के उठने के मूड में था। अब इन्होंने तो ऐसा बड़ा सा सवाल कर दिया कि इसका तो अब विस्तार से उत्तर देना पड़ेगा। तब अब जाके मंगलाचरण करते हैं। उनको लगा अब गंभीर विषय आ जाएगा, तो पहले मैं भगवान का स्मरण करूं। तो भगवान यहाँ सुखदेव जी महाराज आंख बंद करके ध्यानस्थ होते हैं और मंगलाचरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। इस तरह से एक दीर्घ मंगलाचरण है, एक श्लोक में, 2 श्लोक में नहीं। जब आंख खोली है तो उन्होंने कहा, परीक्षित, जो प्रश्न तुम मुझसे कर रहे हो, ये प्रश्न कोई नया नहीं है और इसका उत्तर दिया जा चुका है, इसलिए कोई मैं इसका उत्तर देने जा रहा हूं, ये भी सच नहीं है। ये हमारी बड़ी अद्भुत शैली है कि जब प्रश्न होता है तो एकदम कहा जाता है कि ये प्रश्न पहले भी हो चुका है। माने प्रश्न करने वाला ना कभी कभी अपने प्रश्न पर भी अभिमान करता है कि देखो, मेरे ही मन में ऐसा सवाल आया, बाकी तो लोग ऐसे ही बैठे स्वेटर बुन रहे हैं, मेरे मन में सवाल आया। अरे भैया, प्रश्न माने आपको अज्ञान है, ठीक है ना? प्रश्न का मतलब क्या है कि मुझे अज्ञान है, तो अज्ञान है तभी सवाल है, और उस अज्ञान पर भी अभिमान। व्हाट ए अज्ञान। माने, लेकिन होता है, हमको भी होता है। प्रश्न आवे तो बढ़िया, प्रश्न अगर आ गया तो ये होता है। और गुरु को भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये आज तक किसी ने नहीं कहा था, मैं कहने जा रहा हूं। ऐसे स्वयंभू लोग बहुत हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही हो गया है। स्वयंभू हुआ करते, मौलिक। तो हमारे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा ये है कि आध्यात्मिक प्रश्न शाश्वत होते हैं। जब कोई शिष्य उस चित्त भूमि पर पहुंचता है तो उसको वो प्रश्न आता है, और प्रश्न शाश्वत है, उत्तर भी शाश्वत है। जब उस लायक होता है तो उत्तर देने वाला भी उसको मिलता है और वहीं खड़ा होकर देता है। इसमें मौलिकवाद की बात करना बेकार है, नहीं तो सनातन ही नहीं रहेगा। सनातन वही जो शाश्वत हो भाई।
जो नया नया है, मौलिक माने नया, जो नया है वो पहले नहीं था, पहले नहीं था अब है, और बाद में फिर क्या होगा? जो काल में आया वो काल में जाएगा। महाराज क्या बात करते हो? मौलिकता होती है प्रस्तुति में, कहने के तरीके में मौलिकता हो सकती है, तत्व में नहीं, ज्ञान में नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न नारद जी ने किया अपने पिता ब्रह्मा से, और ब्रह्मा जी ने उनको जैसा समझाया वो अब मैं तुमको समझाता हूं, ये कह करके और 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। ये दूसरी भागवत शुरू हो रही है। पहली सूत जी ने सुनाई थी 1.5 अध्याय में। अब जो दूसरी बार भागवत हो रही है वो 3 अध्यायों में है, 5वां, 6वां, 7वां। मैंने कहा था पहली बार पेंसिल वर्क है, अब रंग भरना है तो थोड़ा जोर से स्याही लगाई गई। तो अब 3 अध्यायों में एक भागवत प्रकट होने जा रही हैं। कल हम लोग उसको देखेंगे। आज मैं यहाँ विराम देता हूँ। आरती होगी और इसके बाद आज के सत्र का अवसान होगा। भजन करेंगे? करिए करिए, आइए। जब तक जल्दी शीघ्र आ जाए, क्योंकि जब तक लोग आवे तब तक। जगन्नाथ मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वसुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्द नमो नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो
जप नारायण नारायण हरि हरि जप नारायण नारायण हरि हरि पितृ नारायण नारायण हरि हरि पितृ नारायण नारायण हरि हरि मातृ नारायण नारायण हरि हरि